नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मंदिर की जहां आस्था और विज्ञान की सरहदें धुंधली पड़ जाती हैं। सोचिए, एक ऐसी जगह जहां देवी खुद आग में स्नान करती हैं। चलिए, इस कहानी की शुरुआत करते हैं एक कोट से जो इस मंदिर के पूरे रहस्य को बस एक लाइन में बता देता है। एक ऐसी पहेली जिसका जवाब आज तक किसी के पास नहीं है। तो सबसे पहले बात करते हैं इस रहस्य के केंद्र की, मतलब उस घटना की जो इस मंदिर को इतना खास बनाती है। एक अनोखा अनुष्ठान जिसे कहते हैं अग्नि स्नान। तो ये मंदिर है कहाँ? ये है उदयपुर से करीब 65 किलोमीटर दूर, अरावली की खूबसूरत पहाड़ियों के बीच। और मजे की बात यह है कि यहाँ कोई बड़ी सी बिल्डिंग या छत नहीं है। देवी की मूर्ति एक बरगद के पेड़ के नीचे खुले में ही रखी हुई है। और यही खुलापन इस आग के रहस्य को और भी गहरा बना देता है। तो ये अग्नि स्नान आखिर है क्या? देखिए, ये वो घटना है जब देवी की मूर्ति के चारों तरफ अचानक अपने आप आग लग जाती है। भक्त मानते हैं कि ये देवी का स्नान है, एक पवित्र अग्नि स्नान। तो सवाल ये उठता है कि ये अग्नि स्नान होता कैसे है? मतलब जब ये होता है तो क्या होता है? चलिए इसे और करीब से जानते हैं। जरा सोचिए, बिना किसी वजह के, बिना किसी चेतावनी के अचानक से आग की लपटें उठती हैं और देवी की मूर्ति को चारों तरफ से घेर लेती हैं। किसी को नहीं पता ये कैसे होता है, क्यों होता है या कब होता है। और हाँ, ये कोई हल्की फुल्की आग नहीं होती। ये लपटें 10 से 20 फीट तक ऊंची उठ जाती हैं, मतलब करीब करीब 2 मंजिला इमारत जितनी ऊंची। है ना हैरान करने वाली बात? आग इतनी ज्यादा होती है कि इसे 5 किलोमीटर दूर से भी साफ साफ देखा जा सकता है। सोचकर देखिए, रात के अंधेरे में ये नजारा कैसा लगता होगा। और शायद इस रहस्य का सबसे मजेदार हिस्सा है इसका कोई टाइम टेबल ना होना। इसका कोई फिक्स पैटर्न नहीं है। कभी कभी महीने में 2 बार आग लग जाती है, तो कभी कभी साल में बस 3 या 4 बार। ये कब होगा कोई नहीं जानता। अब यहाँ कहानी में एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है। इतनी भयानक आग को देखकर लोग डरते नहीं, बल्कि इसे एक ब्लेसिंग, एक आशीर्वाद मानते हैं। आखिर ऐसा क्यों है, आइए समझते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आखिर ये आग लगती ही क्यों है? भक्तों का इस बारे में क्या सोचना है? लोगों का मानना है कि ये आग तब लगती है जब या तो देवी बहुत खुश होती हैं या फिर जब उन पे चढ़ाए गए श्रृंगार का वजन बहुत ज्यादा हो जाता है। और इस विश्वास को और पक्का करती है एक चौंकाने वाली बात। आग में सिर्फ चढ़ावे का सामान जैसे चुनरी, श्रृंगार ही जलता है। देवी की मूर्ति को एक खरोच तक नहीं आती। इसीलिए जब यहाँ आग लगती है तो लोग घबराते नहीं हैं, बल्कि ठीक इसका उल्टा होता है। जैसे ही आग की खबर फैलती है, दूर दूर से भक्त दर्शन के लिए उमड़ पड़ते हैं और मंदिर में एक त्योहार जैसा माहौल बन जाता है। हर तरफ बस माता के जयकारे गूंजते हैं। अब ये जो गहरी आस्था है, ये कोई आज की बात नहीं है, ये सदियों से चली आ रही है। इसे ठीक से समझने के लिए हमें इस मंदिर से जुड़ी कहानियों और रिचुअल्स को भी जानना होगा। इस जगह का इतिहास बहुत पुराना है। माना जाता है कि महाभारत के समय पांडव भी यहाँ पूजा करने आए थे। फिर कई सदियों बाद मेवाड़ के राजा जयसिंह ने भी जयसमन झील बनवाने से पहले यहाँ देवी से आशीर्वाद लिया था, और वो परंपरा आज भी जिंदा है। यहाँ के नियम भी कह सकते हैं काफी अलग है। मन्नत पूरी होने पर लोग त्रिशूल चढ़ाते हैं, और जिन लोगों को संतान चाहिए वो पालना चढ़ाते हैं। और एक और दिलचस्प बात, यहाँ अगरबत्ती जलाना मना है। क्यों? ताकि कोई ये ना कह सके कि आग अगरबत्ती से लगी। यहाँ तक कि प्रसाद भी घर लेकर नहीं जा सकते। तो जब अग्नि स्नान शुरू होता है तो उसका भी एक पूरा प्रोसेस है। जैसे ही हल्की सी आग दिखती है, पुजारी फौरन मूर्ति के गहने उतार लेते हैं। फिर आग भयानक रूप ले लेती है और 1-2 दिन बाद अपने आप ही शांत भी हो जाती है। इसके बाद माँ का फिर से श्रृंगार कर दिया जाता है। तो ये सब बातें हमें घुमा फिराकर उसी एक सवाल पर ले आती हैं, इड़ाणा माता का ये अनसुलझा रहस्य। मंदिर ट्रस्ट के जो अध्यक्ष हैं कमलेंद्र सिंह, वो एक बड़ी सीधी सी बात कहते हैं। उनका कहना है कि आज तक इसका कोई साइंटिफिक कारण नहीं मिला है, ये बस माता की महिमा है। और यहीं पर आकर ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने खड़ा कर देती है कि आज के साइंटिफिक दौर में जहां हम हर क्यों का जवाब ढूंढते हैं, हम एक ऐसी घटना को कैसे देखें जिसका जवाब सिर्फ आस्था में मिलता है। ये एक ऐसा सवाल है जो वाकई सोचने पर मजबूर करता है।